ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे भगवान शिव, यदि हड़ताल का तीज व्रत में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपके ही संतान हैं और जो इस वीडियो को लाइक करे उसे दुख, दर्द और गरीबी से दूर कर देना। हड़ताल का तीज व्रत के दिन यह 5 से 6 कार्य जरूर कर लेना। जो भी व्यक्ति इन कामों को करेगा उसकी निर्धनता, गरीबी एवं हर दिक्कत परेशानी से उसे जीवन भर के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आप सभी को हड़ताल का तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो जाती है वह तो इस व्रत को सूरत ही रखती है, पर जो कुंवारी कन्या है, बच्चे इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से रखती है तो हर एक मनोकामना, इच्छा जरूर घंटे के अंदर में पूरी हो जाती है। भगवान शिव की माता पार्वती ऐसे व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसती है। और अभी अभी शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने हड़ताल का तीज व्रत के बारे में भी बताया जाता था कि चमत्कार होने वाले ऐसे ऐसे शंभु तीज के पड़ने वाले जा रहे हैं जिससे आपने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जैसा समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर जो शुभ संयोग बने थे, भगवान राम के जन्म पर जो शुभ संयोग बने थे, वही शुभ संयोग इस बार हड़ताल का तीज व्रत के दौरान बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार हड़ताल का तीज का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। और साथ में भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि हमारा काम तो सलाह देने का, अगर आप मन लगे तो अच्छा रहेगा, आपको लाभ प्राप्त हो। अगर नहीं मानोगे तो फिर आपकी मर्जी, आप जो काम जैसे कर रहे हो करना। मनोकामना, इच्छा कुछ भी पूरी नहीं होगी, बल्कि महादेव की क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे हड़ताल का तीज के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री और निःशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, आप सभी को हड़ताल का तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब तक सच्ची हृदय की वीडियो को लाइक जरूर करे होंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे माता पार्वती एवं भगवान शिव की कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर बनी रहे। चलिए, अब तो सबसे पहले जान लेते हैं हड़ताल का तीज व्रत का डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या है। इससे इस प्रकार के हम आपको बड़ी से बड़ी जानकारी बताते हुए चलेंगे। हड़ताल का तीज का विशेष महत्व। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए, अखंड सौभाग्य की कुमारी कन्याओं के लिए मनचाहा वर पाने का व्रत माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और इस वर्ष यह पावन तिथि 25 अगस्त सोमवार दोपहर 12:44 बजे आरंभ होकर 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:54 तक रहेगी। उदयकालीन तिथि को ही पर्व मान होंगे, कारण व्रत का पालन और पूजा अर्चना 26 अगस्त मंगलवार को ही की जाएगी। इस दिन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 56 बजे से लेकर 8:31 बजे तक रहेगी, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट। और इसी समय वृत्तियों की भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की विधि पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हड़ताल का तीज पर देवी पार्वती ने कठोर तप पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत में स्त्रियां बालू या मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा करती है और पूरी रात जागरण करती है। इस व्रत का योग विशेष रूप से मंगलकारी है, क्योंकि मंगलवार के दिन यह व्रत पड़ रहा है, जिससे पुण्य फल और अधिक प्राप्त होगा। इस व्रत से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि स्त्रियों का सौभाग्य अटल और अखंड हो जाता है तथा अविवाहित कन्याओं को योग जीवन साथी प्राप्त होता है। निर्जला व्रत में जल या अन्न का सेवन करने या व्रत कठोर तपस्या के रूप में माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पार्वती ने भी निर्जला उपवास रखकर ही शिव जी का प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन व्रती को जल या अन्न को सेवन नहीं करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर या छुपाकर अन्न खाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो जाता है। झूठ बोलना और किसी का दिल दुखाना हड़ताल का तीज केवल
बाहरी तपस्या का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी व्रत है। इस दिन झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का दिल दुखाना महादेव और माता पार्वती को अप्रसन्न कर देता है। यदि स्त्री का आचरण इस दिन अशुद्ध हो तो व्रत का फल कम हो जाता है। शिव पार्वती की पूजा में लापरवाही करना, इस दिन शिव पार्वती और गणेश जी की मिट्टी या बालू का प्रतिमा बनाकर पूजन करना अनिवार्य होता है। कई बार लोग समय बचाने के लिए बिना विधि विधान के अनुसार पूजा कर लेते हैं या पूजा को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद तभी मिलता है जब पूरी श्रद्धा और पूरी विधि से पूजा की जाए। रात्रि जागरण न करना, हरतालिका तीज पर पूरी रात भजन कीर्तन और जागरण करने का नियम है। जो व्रती इस रात को सो जाता है उसका व्रत अधूरा माना जाता है। जागरण को तपस्या और भक्ति का प्रतीक कहा गया है। इस दिन रात भर जागकर शिव पार्वती की कथा सुनना और नाम उनका स्मरण करना ही व्रत की सफलता है। सुहाग सामग्री का अनादर करना तीज का व्रत सुहाग और सौभाग्य की रक्षा करना का प्रतीक है। इस दिन सुहाग की वस्तुओं जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, कंगन आदि का अनादर नहीं करना चाहिए। इन्हें पूजा में अर्पित करने के बाद पुनः धारण करना चाहिए। इन चीज़ों को इधर उधर फेंकना या अपवित्र करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। दान और सेवा न करना शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत में तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ दान और सेवा भी की जाए। हरतालिका तीज का सुहाग सामग्री, भोजन या वस्त्र दान करना शुभ है। यदि कोई व्रती दान न करके केवल व्रत करता है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। पति या परिवार के कटु व्यवहार करना, यह व्रत अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए होता है। यदि व्रती इस दिन अपने पति या परिवार के साथ कटु व्यवहार करती है तो व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। महादेव पार्वती ऐसे व्यवहार से प्रसन्न हो जाते हैं। गुस्सा और कलह करना, इस दिन क्रोध करना या झगड़ा करना सबसे बड़ा दोष है। व्रत का उद्देश्य मन को शांत, संयमित और पवित्र रखना है। यदि व्रती गुस्सा करती है, घर में विवाद करती है या किसी पर कठोर वचन बोलती है तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। मद, मांस या नशे का सेवन, हरतालिका तीज का सात्विकता का पालन कर अनिवार्य है। इस दिन मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन महादेव और माता पार्वती की अत्यंत प्रिय है। यदि घर में कोई या गलती करता है तो व्रती का व्रत भी दूषित हो जाता है। गंदे या अपवित्र वस्त्र धारण करना, तीज पर स्त्रियों का विशेष रूप से स्वच्छ और सुसज्जित रहना चाहिए। गंदे कपड़े पहनना, बाल बिखरे रहना या पवित्र अवस्था में रहना अशुभ माना गया। देवी पार्वती स्वयं 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर शिव को पति के रूप में प्राप्त हुई थी। इसलिए इस दिन सज धज का महत्व बहुत है। स्नान के पूजा करना, कुछ स्त्रियां समय बचाने के लिए बिना स्नान किए पूजा कर लेती है, पर यह शास्त्रों में वर्जित है। बिना स्नान के किए गया पूजा अधूरा, निष्फल माना जाता है। स्नान से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है, तभी पूजा फलदायी बनती है। मूर्ति स्थापना के समय लापरवाही, मिट्टी या बालू से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाते समय कभी कभी लोग मन से ध्यान हटाकर केवल औपचारिकता निभाते हैं। मूर्ति गंदी जगह बनाना, अपवित्र हाथों से बनाना या मूर्ति को अनादर से रखना महापाप माना गया है। माता पार्वती की कथा न सुनना व्रत का सबसे बड़ा अंग है। हरतालिका की कथा, यदि कोई व्रती कथा नहीं सुनता है या सुनाता है तो उस व्रत का अधूरा रह जाता है। कथा श्रवण से ही व्रत का महत्व और पुण्य 10 गुना बढ़ता है। मांगलिक वस्तुओं का त्याग करना, कुछ स्त्रियां व्रत के दिन श्रृंगार न करने या सिंदूर, चूड़ी आदि न पहनने की गलती करता है, लेकिन यह दिन अखंड सौभाग्य के लिए है, इसलिए मांगलिक वस्तुओं को त्यागना पाप माना गया है। गरीब जरूरतमंद को अनदेखा करना, हरतालिका तीज पर किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या सुहाग सामग्री दान करना अत्यंत शुभ। यदि कोई व्रती दूसरों की जरूरत अनदेखी करती है और केवल अपना व्रत करती है तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज के व्रत के दिन कौन से में काम है जो हर सुहाग की स्त्री जरूर करना चाहिए। माता एवं पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं माता पार्वती
जय भगवान शिव, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। स्नान करके शुद्ध व्रत संकल्प लेना। हड़तालिका तीज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना और स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना गया। स्नान के बाद व्रती स्त्री स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और विशेष रूप से सुहाग सज्जन करना चाहिए। इसके बाद एक पवित्र आसन पर बैठकर जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प में माता पार्वती और भगवान शिव की ध्यान करते हुए अखंड सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य की जीवन की कामना करनी चाहिए। अविवाहित कन्या मनचाहा वर पाने के लिए संकल्प करती है। यह संकल्प पूरे व्रत का आधार माना गया है। बिना संकल्प के व्रत अधूरा रहता है। संकल्प करते समय मन और शरीर दोनों शुद्ध होने चाहिए और मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि माता पार्वती की तरह हमें भी शिव आशीर्वाद मिलेगा। संकल्प के बाद व्रती को दिन भर अपने मन, वाणी और आचरण की पवित्र बनाए रखना चाहिए। शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाना और पूजन करना हड़तालिका तीज का सबसे खास नियम है। इस दिन मिट्टी, बालू या रेत से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। इन्हें घर के पवित्र स्थान पर रखकर किसी मंदिर में स्थापित किया जाता है। प्रतिमा स्थापना के बाद पंचोपचार का षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। पूजन में चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, दीपक और विशेष रूप से बेलपत्र अर्पित किया जाता है। साथ ही धूप दीप जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। पूजन करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पार्वतीये नमः नमः का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वे विघ्नहर्ता और विघ्न के पूजा में कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। यह प्रतिमा पूजन व्रत का सबसे प्रमुख अंग है और मानता है कि माता पार्वती इस दिन विशेष रूप से अपने भक्तों के घर पर पधारती है। निर्जला और फलाहार व्रत रखना हड़तालिका तीज का व्रत अन्य व्रतों के तुलना से अधिक कठोर माना जाता है। अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करती है, यानी दिन भर ना तो अन्न ग्रहण करती है और ना ही जल। इससे सबसे कठिन व्रत कहा जाता है क्योंकि यह तपस्या का समान है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और निर्जला व्रत किया था, इसलिए इस व्रत में भी वही परंपरा निभाई जाती है। जो महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं कर पाती है वे केवल फलाहार कर सकती है। इस व्रत में तपस्या और संयम का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जितना कठोर व्रत होगा उतना ही शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। यह व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा है। रात्रि जागरण करना हड़तालिका तीज के व्रत को जागरण करना अनिवार्य माना गया है। इस दिन व्रती महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन करती है और माता पार्वती का भगवान शिव की स्तुति करती है। समूह में बैठकर महिलाएं तीज की तैयारी करती है और पार्वती शिव विवाह की कथा सुनती है। रात भर जागरण करने का विशेष महत्व है क्योंकि यह तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन रात को जागरण करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। जागरण में दीपक जलाए रखना चाहिए और वातावरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। जागरण के दौरान मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक नहीं लानी चाहिए। भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते रहना चाहिए। पार्वती जी की कथा और हड़तालिका व्रत का महिमा सुनना। व्रत के दौरान हड़तालिका तीज की कथा सुनना अनिवार्य है। कथा अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण इस दिन महिलाएं यह व्रत करती है। कथा सुनने और सुनाने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। विवाहित महिलाएं कथा सुनकर अपने पति के दीर्घायु और सौभाग्य की कामना करती है, जबकि अविवाहित कन्याएं मन चाहा वर की प्रार्थना करती है। कथा सुनने से मन में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है और व्रत का महत्व समझ में आता है। तो कथा सावन के व्रत पूर्ण और सफल माना गया है। सुहाग की सामग्री पूजन और दान हड़तालिका तीज का सुहाग सामग्री का पूजन करना बहुत माना गया है। महिलाएं अपनी चूड़ी, बिंदी, कंगन, सिंदूर आदि को पार्वती को समर्पित करती है। इसके बाद इस सामग्री को पुनः ग्रहण करती है। मान्यता है कि ऐसे करने से सौभाग्य अस्थायी रहता है और पति का जीवन लंबा होता है। साथ ही
यदि